नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में भले ही नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन मौजूदा हालात लालू के जंगल राज की याद दिलाती है, जहां मर्डर, लूटपाट और हत्या बड़ी ही आम बात थी। लेकिन अब एक बार फिर वही दौर लाने की कोशिश की जा रही है और बिहार में हालिया हत्या की घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। बीते दिनों मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने सबको चौंका दिया था। घर में अकेले रह रहे राजनेता सहनी के पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब तक यह मामला ठंडा पड़ता, उससे पहले ही जेडीयू के एक और बड़े नेता की हत्या ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। वापस आया लालू का जंगल राज। जेडीयू नेता की हत्या से हड़कंप। सेविंग कराने गए थे सलून, हत्यारों ने सिर में मारी गोली। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने दिन दहाड़े जेडीयू नेता जवाहर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जदयू नेता जवाहर यादव शुक्रवार को बरियाही स्थित एक सलून में सेविंग कराने गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद इलाज के लिए उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। एक गोली उनके सिर में तो दूसरी गोली उनके कंधे में मारी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जदयू प्रखंड अध्यक्ष जवाहर यादव सहरसा में शनिवार को आयोजित होने वाले सांसद दिनेश चंद्र यादव के सम्मान समारोह की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 2 गोली मारी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालिया दिनों में बिहार में हत्या से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते दिनों राजनेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या से खूब बवाल हुआ था। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अपने गांव वाले घर में अकेले रहते थे। घर में कुछ नौकर थे, लेकिन वे अपने समय से आते और चले जाते। 70 वर्षीय जीतन सहनी की हत्या बेहद क्रूरता से की गई। हत्यारे ने धारदार हथियार से उनका पेट फाड़ डाला। जीतन सहनी का खून से लथपथ शव उनके घर के अंदर पड़ा रहा। घटना की जांच के लिए एसएसपी जग्गूनाथ रेड्डी ने एसआईटी का गठन किया। एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा के नेतृत्व में गठित एसआईटी में बिरौल एसडीओपी मनीष चंद्र चौधरी और बिरौल एसएचओ तकनीकी कोषांग दरभंगा को शामिल किया गया था। इतनी निर्ममता से जीतन सहनी की हत्या क्यों और किसने की, यह पता लगाना बिहार पुलिस के लिए इस वक्त बहुत ही चुनौती भरा था, लेकिन पुलिस ने ये कर दिखाया। वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि पैसे के लेन देन के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या की गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना के काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। बिहार पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी के निर्देश में गठित एसटीएफ, दक्ष पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित विशेष सुरक्षा बल एसटीएफ, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम एवं जिला पुलिस दरभंगा के संयुक्त प्रयास से घटना का उद्भेदन संभव हो सका। पैसे के लेन देन में हुई हत्या। पुलिस ने बताया कि आरोपी काजिम ने मृतक सहनी से ब्याज पर ऋण लिया था। पैसे नहीं चुकाने के कारण वह गिरवी रखी गई जमीन को भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन लिया था। इस लोन पर वह हर महीने 4% का ब्याज दे रहे थे। वह लोन की राशि चुकाने में असमर्थ थे। ऐसे में सवाल यह भी है कि एक बड़े नेता के पिता कर्जे में क्यों थे। सहनी की बात करें तो चुनावी हलफनामे के अनुसार 12.34 करोड़ रुपए की संपत्ति मुकेश सहनी के पास है।
हालांकि उनके पास यात्रा के लिए कोई कार या अन्य प्राइवेट वाहन नहीं है। महाराष्ट्र में उनके नाम पर टाटा मोटर्स का एक सामान ढोने वाली गाड़ी रजिस्टर है। सहनी के पास 1,31,74,730 की चल संपत्ति है। इसके अलावा उनकी पत्नी 51 लाख की चल संपत्ति की मालकिन है। मुकेश सहनी पर 18.86 लाख का सरकारी कर्ज है। उनके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन सहनी के पास गैर कृषि भूमि में मौजा अवसाला में 20 लाख के मूल्य की 6 कट्ठा 16 धुर जमीन है। उनके पास मुंबई में 6.22 करोड़ मूल्य के 2 कमर्शियल बिल्डिंग हैं। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 2 फ्लैट भी हैं। फिर भी उनके पिता कर्जे में क्यों थे? क्या है हत्या की पूरी कहानी? घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजे में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद आरोपी ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, लेकिन मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। शेष लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद आरोपियों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, लेकिन चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दें ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उनके विषय में जांच की जा रही है। तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। राज्य में 2 डिप्टी सीएम हैं, डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद यहां हत्याएं, बलात्कार, चोरी, लूटपाट और डकैती हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज हमारे सहयोगी पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई। इसका हम लोगों को बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदना है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित और पोषित अपराध है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में भी बीजेपी के एक और नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर इलाके की है, जहां देर रात बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने भाजपा नेता सहित अमूल दूध के कारोबारी अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधियों ने भाजपा नेता के घर स्थित दुकान में ही घुसकर गोली मारी। आनंद फानन में अजय शाह को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा नेता की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। घटना के बाद पटना सिटी सहायक पुलिस अधीक्षक और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात अजय शाह अपने अमूल दूध पार्लर में बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी दुकान पर आ धमके और देखते ही देखते उन्हें गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जमीनी विवाद से जुड़ा है मामला। बताया जा रहा है कि मृतक अजय शाह का अपने बड़े भाई के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। घटना के संबंध में पूछे जाने पर मृतक का भतीजा रोहन गुप्ता और उनके किराएदार जयप्रकाश कुमार ने बताया कि गोली की आवाज होने पर जब वे घर से बाहर निकले तो अजय शाह को खून से लथपथ पाया। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक शरद आरएस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही अपराधियों की पहचान कर लेने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। चिंता की बात यह है कि बिहार में एक बार फिर माफियाओं ने अपने कदम पसारना शुरू कर दिए हैं, जिससे बिहार की जनता की परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।